दर्शकों, शरद पवार ने महाराष्ट्र के सियासत के चाणक्य शरद पवार, उन्होंने नेपाल का जिक्र करके फडणवीस सरकार को बड़ी चेतावनी दी डाली। आखिर शरद पवार ने अचानक, क्योंकि दिग्गज नेता है, अनुभवी नेता है और महाराष्ट्र के सियासत में चाणक्य कहे जाते हैं, अगर शरद पवार फडणवीस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने जा रहा है? और नेपाल का नाम लेकर के शरद पवार क्यों चेतावनी दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की ओर से किसान जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। इस जन आक्रोश जो मोर्चा है उसका नेतृत्व शरद पवार ने किया। पार्टी के सभी बड़े नेता और विधायक सांसद यहां मौजूद थे। किसानों के मुद्दे पर शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा कि देवा भाऊ से मेरी विनती है कि देश में जरा आसपास देश के क्या हो रहा है जरा देखिए। नेपाल में देखिए बीते 8 दिनों में क्या हुआ। वहां की सरकार चली गई, राज करने वाले चले गए, अब एक बहन वहां आई है, उनके हाथ में सरकार सौंपी गई है और क्या कुछ हुआ उसकी विस्तृत चर्चा मैं नहीं करूंगा। देवा भाऊ और उनके साथी समझदार हैं, सीखेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये शरद पवार की जो बात है दोस्तों, चुनौती चेतावनी के साथ साथ बड़ी गंभीर बातें शरद पवार ने यहाँ पे कही हैं। आपको बता दें कि और आगे क्या कुछ कहा पहले वो भी सुनते जाइए। नासिक जिले में आयोजित सेवा भावी ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाषण देते हुए शरद पवार ने बयान दिया है कि बीते 5 वर्षों में राज्य सरकार के कार्यकाल में 1500 से भी ज्यादा अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। वजह है कर्ज। शरद पवार ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की, कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों के कर्ज माफ करती है लेकिन किसानों के नहीं। किसान क्यों इस तरह का कदम उठा रहा है? उसकी वजह है कि उसे संकट काल में सरकार की मदद नहीं मिल रही। उसका जो आर्थिक नुकसान हो रहा है होता है, उसमें उसका सब कुछ जाता देख वो आत्महत्या करना बेहतर समझता है। अब दोस्तों, ये जो किसानों का मुद्दा शरद पवार उठा रहे हैं, ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि किसानों की आत्महत्या का जो सिलसिला है वो रुक ही नहीं रहा है। और अब बता दें आपको कि शरद पवार ने जो देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर लगा है देवा भाऊ, उसको लेकर के भी बड़े बयान दिए हैं। देवा भाऊ ने सारे महाराष्ट्र में कहा है कि देवा भाऊ ने सारे महाराष्ट्र में अपने खुद के पोस्टर लगाए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को आप नमस्कार कर रहे हैं। ये तस्वीर आपने पूरे देश को दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी सूखा पड़ा, किसान के पास खेती के लिए हल नहीं था। शिवाजी महाराज ने अपना सोना किसान को दिया और हल का जो कह सकते हैं फाल सोने का बनवाया, उससे खेत जोता। शिवाजी महाराज ने कहा कि अगर देश का किसान भूखा रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। हमें उम्मीद थी कि देवा भाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज का यह आदर्श लेंगे, लेकिन देवा भाऊ के बड़े बड़े पोस्टर महाराष्ट्र में हर जगह लगे हैं, लेकिन आप किसानों की तरफ झांक कर देखने तक के लिए तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं दोस्तों, शरद पवार बहुत सारी बातें कह गए यहाँ पर। शरद पवार ने यह भी कहा है कि अगर इसमें से रास्ता निकालना है तो फिर किसान की फसल की कीमत, उत्पादन की लागत निकाल कर तय करने की जरूरत है। किसान आत्महत्या कर्ज की वजह से करता है। संसद में केंद्रीय वित्त विभाग की रिपोर्ट पेश की जाती है तो पता चलता है कि सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के कई हजार करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। सरकार ने जो हजारों करोड़ रुपए बकाया रखते हैं, उनके कर्ज सरकार ने माफ कर दिए। लेकिन जो मेहनत करता है, देश की अनाज की समस्या का समाधान करता है, उसका कर्ज माफ नहीं होता। हमें यह व्यवस्था बदलनी होगी और किसान को आधार देना होगा। अब दोस्तों देखिए, केंद्र की जो राजनीति है, केंद्र में जो मोदी सरकार है, उनकी जो नीतियां हैं, उस पर भी शरद पवार ने सवाल खड़े किए हैं। शरद पवार ने कहा कि देश के 3 पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं है। उसकी वजह हमारी केंद्र सरकार की नीतियां हैं। एक पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें तो हमारे बाकी के पड़ोसी मुल्क हमारे साथ थे। और आज क्या स्थिति है, नेपाल में बीते 3 दिनों में क्या हो रहा है वो हमने देखा। वहां क्रांति हुई, वहां के प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, सरकार बर्खास्त हुई, नए प्रधानमंत्री वहां आए हैं। जिस बांग्लादेश की आजादी के लिए हमने त्याग किया, वो देश हमारे साथ नहीं है। श्रीलंका हमारे साथ नहीं है और उसका कारण एक ही है, वो है हमारे देश की सरकार की नीतियां, क्योंकि उनकी नीतियों में एक सूत्रता नहीं है। अब दोस्तों, ये जो तमाम बातें कही गई हैं शरद पवार की तरफ से, अब इसे आने वाले भविष्य में
महाराष्ट्र के जो सियासी भविष्य है उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर फडणवीस के ऊपर शरद पवार ने इस तरह का हमला क्यों बोला है और शरद पवार ने नेपाल का नाम लेकर के फडणवीस को क्यों चेतावनी दी है। क्या किसी और आंदोलन की तरफ बढ़ने की कहीं योजना तो नहीं है शरद पवार की? क्योंकि अभी आपको पता होगा हाल ही में मराठा आरक्षण हुआ था और पहले तो मुंबई के बाहर होता था, मुंबई के अंदर आने से रोका जा रहा था। लेकिन इस बार मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के अंदर आके, वो भी दक्षिण मुंबई में आकर के बैठ गए और वहां की तस्वीरें आपने देखी कि क्या कुछ हुआ। उसके बाद आपको याद होगा छगन भुजबल, ओबीसी समुदाय काफी बिफरा हुआ है इस समय फडणवीस सरकार से। उन्हें लग रहा है कि फडणवीस सरकार उनके हितों का ख्याल नहीं रख रही। जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया उसमें मराठा आरक्षण को शामिल करके उनका जो हक है वो छीन सकता है। तो इसमें कश्मकश में फंसे और उसके बीच में किसानों की यह हालत, जो कि आत्महत्या वाला जो मामला शरद पवार बता रहे हैं, किसानों की आत्महत्या रुक ही नहीं रही है। और वही सवाल जो राहुल गांधी अक्सर उठाते रहते हैं केंद्र में कि आप हजारों करोड़ रुपए बड़े-बड़े उद्योगपतियों के तो माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के माफ नहीं कर सकते। और यकीन मानिए दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों में विधान विधान परिषद में भी पेश हुआ था, किसानों को लेकर के मुद्दे उठाए गए थे। वहां भी देखा गया कि किसानों की आत्महत्या का मामला जो है फिर से उठा। अब जो बीजेपी सरकार, जो फडणवीस सरकार, जो मोदी सरकार, जो एनडीए सरकार ये दावा करती है कि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, विकास की मुख्य धारा से हम हर किसी को जोड़ते जा रहे हैं, क्या यही है विकास की मुख्य धारा? हमारा अन्नदाता इस विकास की मुख्य धारा से अगर नहीं जुड़ता है, आत्महत्या करने की नौबत अगर उनके सामने आती है, तो क्या ये आपका विकास है? सबसे बड़ा सवाल बीजेपी को खुद से पूछना चाहिए, शीशे आईना देखना चाहिए। शायद शरद पवार ने वही करने की कोशिश की है। लेकिन ये जन आक्रोश मोर्चा है, अभी तो फिलहाल नासिक में निकला है। आगे चल के शरद पवार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसानों का मुद्दा वो यहीं पर नहीं छोड़ने वाले। आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस सरकार पर किसानों का मुद्दा भारी पड़ने वाला है। आप देखिए कि जितने भी महायुति के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं, इनके संबोधनों में, भाषणों में आप किसानों का जिक्र बहुत कम पाएंगे। और तो और जो स्थिति है किसानों की, जो हालात है किसानों के, इसको सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार भी कम ही देखने को मिलता है। और अभी आप देखिए तो ऐसी चीजें जिसकी शायद हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हम जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो कहते हैं कि पहले बेसिक्स पे काम होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजों पर काम होना चाहिए। हमारे यहाँ किसानों की हालत ठीक नहीं है। निचला तबका जो है उसकी रीढ़ की हड्डी ये टूट चुकी है फाइनेंशियली एक तरीके से। उन पर ध्यान ना दे करके हम बड़े-बड़े पता नहीं क्या-क्या ब्रिज बनवा रहे हैं, पता नहीं कौन-कौन से निर्माण कर रहे हैं और उस पर प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? अब शरद पवार जो सवाल पूछ रहे हैं कि देवा भाऊ जो करके पोस्टर छापा गया था, बड़े-बड़े बैनर लगाए गए थे, मुंबई पटवा दिया गया पूरा एक तरीके से, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, अखबारों में इश्तिहार दिया गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी आरोप लगाया कि भाई इतना पैसा कहाँ से आया? किसने छपवाया ये पोस्टर? किसने ऐड दिए ये? अब उस पर भी सवाल कर रहे हैं शरद पवार कि करोड़ों, हज़ारों करोड़ रुपए आप ऐड में खर्च करते हैं, लेकिन किसानों की तरफ ध्यान देने के लिए आपके पास समय नहीं है। और जिस तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि शरद पवार आगे चल के महाराष्ट्र में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।